नॉर्थरोप ग्रुमान भारत को अपने MQ-4C UAVs की पेशकश करने के लिए तैयार है। सेकंड अपडेट, पाकिस्तान को तुर्की द्वारा अपग्रेड की गई दूसरी फ्रांसीसी पनडुब्बी मिली। थर्ड अपडेट, वीर गार्जियन 2023 पहला भारत जापान वायु अभ्यास का समापन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आप कर देना। नॉर्थरोप ग्रुमान ने युद्ध सिद्ध ग्लोबल हॉक के नौसैनिक संस्करण MQ-4C के साथ भारत की आपूर्ति में रुचि व्यक्त की है। नॉर्थरोप ग्रुमान ने 2011 में भारत सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुरोध RFI के जवाब में भारतीय नौसेना को एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इन UAV की कुल लागत के कारण सौदा गिर गया। भारतीय नौसेना MQ-9B गार्जियन UAV और MQ-4C खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। इसे ग्लोबल हॉक पर आधारित ब्रॉड एरिया मैरीटाइम सर्विलांस BAMS UAV के रूप में भी जाना जाता है। 737 आधारित मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट MMA के पूरक के लिए P-8A पोसिडियन और MQ-9C गार्जियन UAV MQ-4C ब्रॉड एरिया मैरीटाइम सर्विलांस UAV में 36 घंटे की सहन शक्ति होगी और 3200 IB के पेलोड के साथ तेज हवाओं और गंभीर मौसम में 60,000 फीट की ऊंचाई तक काम कर सकता है। MQ-4C 2D से लैस होगा। AESA रडार जो समुद्र के एक बड़े हिस्से का 360 डिग्री कवरेज प्रदान करेगा। MQ-4C भारतीय नौसेना को शत्रुतापूर्ण सेहत और पनडुब्बी बेड़े के लिए हिंद महासागरों के बड़े हिस्से को स्कैन करने में सक्षम सामरिक मंच प्रदान करेगा। तुर्की की कंपनी STM ने पाकिस्तान नौसेना को दूसरी उन्नत फ्रेंच अगोस्टा 90B श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रॉनिक टैंक क्लास पनडुब्बी प्रदान की। STM महाप्रबंधक ऑस्कर गुलरियज के अनुसार परियोजना 2016 में शुरू हुई, जब उन्होंने एक निविदा जीती जिसमें इन्होंने फ्रांसीसी निर्मित अगोस्टा 90B क्लास पनडुब्बी के आधे जीवन के आधुनिकीकरण के लिए निर्माता के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। गुलरियज ने समझाया कि कुछ प्रणालियों का नवीनीकरण और अद्यतन किया गया था और यह कि पनडुब्बियां जो लगभग 20 वर्ष पुरानी है पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया गया था। TCNS मूल निर्माता मार्च 2018 में तुर्की की फर्म STM से 3 वर्ग की पनडुब्बियों के मध्य जीवन के लिए एक बोली प्रतियोगिता हार गया। पनडुब्बी के पूरे सोनार सूट, पेरिस्कोप सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम को बदल देगा। भारत और जापान ने 12 से 26 जनवरी तक अपना पहला हवाई अभ्यास पूरा किया। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल एक साथ अभ्यास करेंगे। अभ्यास वीर गार्जियन 2023 जापान में हयाकुरी एयरबेस में हुआ। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी करेंगी। यह कथित तौर पर पहली बार था कि एक महिला लड़ाकू पायलट एक विदेशी साथी के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय लड़ाकू स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रही थी। भारतीय दल के 4 सुखोई MKI, 2 C-17 और 1 IL-78 विमानों की भागीदारी देखी, जबकि जापानी पक्ष प्रतिनिधित्व 4 F-2S अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमान का एक जापानी विकास द्वारा किया गया था और 4 AF-15 विमान। जापान में भारतीय वायुसेना IAF के विमानों की तैनाती ने टोक्यो को रूसी मूल के लड़ाकू जेट की क्षमताओं और तकनीकों की पूरी तरह से जांच करने की अनुमति दी है, जबकि भारत के साथ जापान के सैन्य संबंधों को भी गहरा किया है। जेंस के मुताबिक सामरिक लड़ाकू प्रशिक्षण समूह JASDF इकाइयों को विभिन्न हवाई युद्ध प्रशिक्षण प्रदान करता है।